जनवरी महीना उत्साह से भरा होता है। नए साल की शुरुआत के साथ नई उमंगें और जोश भरा होता है और जनवरी से शुरू हो जाते हैं नए साल के नए त्योहार, जिनमें सबसे पहला त्योहार आता है लोहड़ी का। लोहड़ी उत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले खास तौर से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। लोहड़ी वाले दिन शाम तक तैयारी की जाती है और रात में किसी खुली जगह पर आग जलाकर उसकी परिक्रमा की जाती है और साथ ही प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। ये अग्नि पवित्रता और शुभता का प्रतीक होती है। लोहड़ी के दिन रेवड़ी, मूंगफली और मकई आग में अर्पित किए जाते हैं और बांटे भी जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी पर आग क्यों जलाई जाती है? लोहड़ी शब्द तिलहोड़ी यानी कि तिल से आया है, जिसका अर्थ है तिल, और रोहड़ी का अर्थ है गुड़। इसलिए इसे लोहड़ी कहा जाता है। ये पर्व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन गुड़, गचक, तिल जैसे खाने की वस्तुएं अग्नि देवता को चढ़ाई जाती हैं। प्रार्थना की जाती है कि जनवरी में पड़ रही भयंकर ठंड से निजात मिले और सभी की सेहत साल भर अच्छी रहे। लोहड़ी वाले दिन के बाद से सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। लोक कथाओं के अनुसार लोहड़ी पर जलाए गए अलाव की लपटें लोगों के संदेश और प्रार्थनाओं को सूर्य देवता तक लेकर जाती हैं, ताकि फसलों को बढ़ने में मदद मिल सके। बदले में सूर्य देव भूमि को आशीर्वाद देते हैं। अब बात ये कि अग्नि में तिल, मूंगफली और मकई ही क्यों डाली जाती है, जबकि अग्निदेव को तो कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। माना जाता है कि तिल में अच्छी सेहत प्रदान करने के अनेक गुण होते हैं। इसे आग में डालने से तिल के गुणों का संरक्षण होता है और ये हमें सेहतमंद रहने में मदद करता है। मूंगफली में ऊर्जा और पोषण होता है। ये जीवन में ऊर्जा की देन का प्रतीक है। मकई को आग में डालने से ये फूल जाती है, यानी कि पॉपकॉर्न बन जाती है और इससे उत्साह भरा रहता है। इससे लोगों के जीवन में खुशी और सजीवता का माहौल बनता है। लोहड़ी में चारों दिशाओं को प्रतीक मानकर लोग अग्नि देव की परिक्रमा करते हैं। इसका संकेत ये होता है कि चारों दिशाओं में सुख और समृद्धि होती है। इसलिए लोहड़ी के दिन अग्नि देवता की चारों दिशाओं परिक्रमा की जाती है। अब बात लोहड़ी की हो रही है तो दुल्ला भट्टी का जिक्र कैसे ना हो। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पंजाब का एक व्यापारी पैसों के लालच में लूटपाट करता था और महिलाओं का अनादर करता था, जिसके आतंक से लोग परेशान थे। इस कुख्यात व्यापारी के आतंक से परेशान होकर महिलाओं की रक्षा के लिए दुल्ला भट्टी नाम का एक नौजवान आगे आया और उसने किसी तरह से उस व्यापारी को कैद कर लिया। कैद करने के बाद उसने व्यापारी की हत्या कर दी। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग बहुत खुश हुए और दुल्ला भट्टी का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं कि लोहड़ी का पर्व दुल्ला भट्टी की याद में उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है और दुल्ला भट्टी को याद करके लोहड़ी के गीत भी गाए जाते हैं। भला सुंदर मुंदर ये किसको याद नहीं होगा। खैर, ये सभी कहानियाँ सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं, लेकिन लोहड़ी के त्योहार को अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग खुशी से मनाते हैं। आप सभी को भी TV9 की तरफ से लोहड़ी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।